प्यारी सी रागिनी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रागिनी की माँ उमा गांव के बड़े सेठ के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का खर्चा चलता था। कभी कभी रागिनी भी अपनी माँ के साथ सेठ के घर चली जाती थी। सेठ जी के पास बहुत सारे जानवर थे, लेकिन रागिनी को उनकी एक बछिया से बहुत लगाव था। वो अक्सर उस गाय के बच्चे से बात किया करती थी, क्योंकि रागिनी को उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सेठ जी ने रागिनी को गाय के बच्चे से बात करते हुए देख लिया। वो तुरंत उमा के पास गया और बोला, अरे उमा, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती हो क्या? नहीं सेठ जी, हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। स्कूल कहाँ से जा पाएगी बेचारी। एक काम करो, तुम रोजाना शाम को रागिनी को मेरे घर भेज दिया करो। मैंने देखा है उसको जानवरों से बहुत लगाव है। रोज शाम को मेरे जानवरों को चरा देगी। बदले में मैं उसको महीने के 50 रुपए दे दिया करूँगा। बदले में तुम उन पैसों से अपनी बेटी को पढ़ा लेना। ये तो बहुत बढ़िया होगा सेठ जी, मैं कल से ही उसे आपके पास भेज दूंगी। अगले दिन शाम को रागिनी सेठ जी के यहाँ पहुँच गई और सभी गाय भैंस और बकरियों को लेकर जंगल में चराने चली गई। जंगल में रागिनी को और भी बहुत सारे चरवाहे मिलते थे, जिनसे मिलकर रागिनी को बहुत अच्छा लगता था। रागिनी को ये काम करने में बहुत मजा आने लगा। रागिनी अब गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगी। इसी तरह काफी साल बीत गए। अब रागिनी बड़ी हो चुकी थी। साथ ही साथ जिस बछिया से वो बात करती थी, अब वो भी बड़ी हो गई थी। एक दिन जब रागिनी जानवरों को चरा रही थी, तो उसने देखा कि उसकी मन पसंदीदा गाय लंगड़ा कर चल रही है। क्या हुआ गौ माता आपको? आप इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? ऐसा कहते हुए रागिनी गौ माता पर हाथ फेरने लगी। उसने देखा कि गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने एक ठेले पर गौ माता को बिठा दिया और ठेले को खींचते हुए सेठ जी के घर ले गई। गाय को इस तरह लाते हुए देखकर सेठ जी रागिनी से बोले, अरे तुम गाय को ऐसे क्यों ला रही हो? क्या हुआ है गाय को? सेठ जी, ये तो चल ही नहीं पा रही थी। लगता है इसके पैरों में दर्द हो रहा है। ये गाय भी मेरे लिए आफत ही है। जब से इसको लिया है ना जाने कितनी बार बीमार हो चुकी है। सेठ जी ने गाय को अच्छे से देखा और बोलने लगे, अरे इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। लगता है मरने वाली है ये। इससे पहले कि ये सच में मर जाए, इसे कसाई को बेच देता हूँ। कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। सेठ जी की ये बात रागिनी को बहुत बुरी लगती है। वो अपने मन में कहती है, गौ माता, सेठ जी तो तुम्हें कसाई के हाथ बेचना चाहते हैं। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रागिनी चिंता में पड़ जाती है कि आखिर वो गौ माता को कैसे बचाए। इसी सोच में रागिनी घर की तरफ चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, वो गाय मेरे साथ बड़ी हुई है। जब वो बहुत छोटी थी तब मैं उससे मिली थी। आज जब वो बीमार हो गई है तो सेठ जी उसको कसाई के पास बेचना चाहते हैं। किसी तरह उस गाय को बचा लो माँ। ये तो सेठ जी की बहुत गलत बात है। वो ऐसे कैसे किसी बेजुबान को कसाई के हाथों बेच सकते हैं? लेकिन बेटी, उस गाय को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और सेठ जी बिना पैसों के वो गाय हमें नहीं देने वाले। तो माँ, क्या हम उस गाय को नहीं बचा पाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, हम पूरी कोशिश करेंगे। आज तुम सो जाओ। कल सुबह सुबह हम दोनों सेठ जी के पास चलेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। अपनी माँ की बात मानकर रागिनी सो जाती है। उसी रात उसके सपने में वही गाय आती है और कहती है, रागिनी, मुझे बचा लो। मैं जीवन भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। प्लीज रागिनी, मुझे बचा लो। अगले दिन रागिनी अपनी माँ के साथ सबसे पहले सेठ जी के पास गई। उन्होंने देखा कि सेठ जी ने वहाँ पर कसाई को बुला रखा था। उमा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ये गाय जो कसाई को बेच रही हैं, आप मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी रागिनी को इस गाय से बहुत लगाव है। अरे ये कसाई मुझे इस गाय की अच्छी खासी कीमत दे रहा है। तू मुझे इसके पैसे कहाँ से दे पाएगी? मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ सेठ जी। थोड़े थोड़े करके सारे पैसे दे दूंगी आपको। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा पैसे लगेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए सेठ जी। मैं और माँ दोनों मिलकर आपके पैसे जल्दी ही लौटा देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस बीमार गाय से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? सेठ जी, जब ये छोटी थी मैं तब इससे पहली बार मिली थी। ये मेरे साथ बड़ी हुई है और मैंने इसका दूध भी पिया है, इसलिए मुझे इस गाय से इतना लगाव हो चुका है।
आप भगवान के लिए ये गाय हमें दे दीजिए। सेठ जी को रागिनी पर तरस आ जाता है और वो रागिनी को गाय देने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे तुम दोनों को ही चुकाने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। गाय लेकर वो दोनों घर आ जाती हैं। घर आने पर रागिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, कल से ही इसके पैर में बहुत दर्द है। हाँ मेरी बच्ची, मैं इसके पैर पर सरसों के तेल से मालिश कर देती हूँ, जिससे कि इसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऐसा कहकर उमा गाय के पैरों में मालिश करती है। मालिश करने से गाय को सच में बहुत आराम मिलता है और वो सो जाती है। रागिनी उसके पास ही बैठी रही और उसको सहलाती रही। थोड़ी देर बाद जब उसके स्कूल का समय हो गया तब वो बोली, गौ माता, अब तुम चारा खाकर आराम से घर में सो जाना। जब मैं स्कूल से आऊंगी तब तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाना। स्कूल से आने के बाद हम दोनों खेलेंगे। ऐसा कहकर रागिनी स्कूल चली जाती है, लेकिन स्कूल में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जब वो घर आई तो उसने देखा कि गाय के आगे रखा हुआ चारा वैसा का वैसा ही रखा था। माँ, गाय ने चारा नहीं खाया क्या? लगता है अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, थोड़ी देर पहले वैद्य जी आए थे, उन्होंने इसको दवाई खिला दी है और कहा है कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उमा और रागिनी काफी समय तक गाय के पास ही बैठे रहे। उमा ने एक बार फिर गाय के पैरों में मालिश कर दी। देखते देखते वो दिन भी बीत गया। रात को रागिनी अपनी माँ के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी और गाय आंगन में बंधी थी। अचानक से रागिनी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है बाहर? माँ, देखो तो जरा, मुझे लग रहा है कोई बाहर है। रागिनी की आवाज सुनकर उमा भी उठ गई। दोनों भागकर आंगन में आती हैं। वो देखती हैं कि कसाई उनकी दीवार फांदकर भाग रहा था। माँ, ये कसाई यहाँ क्यों आया था? शायद हमारी गाय चुराने आया होगा। माँ, मुझे लगता है हमें गाय को भी अपने साथ अंदर सुला लेना चाहिए। दोनों माँ बेटी गाय को घर के अंदर ले जाती हैं और दरवाजा बंद करके वो तीनों घर के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह होते ही गाय ने सारा चारा खा लिया और पूरे आंगन में घूमने लगी। माँ, लगता है अब हमारी गाय पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। हाँ मेरी बच्ची, अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। माँ, क्या मैं इसे बाहर से घुमा लाऊं? नहीं बेटी, इसको आंगन में ही रहने दो। अगर बाहर जाएगी तो क्या पता कसाई तुमसे छीन ले। तुम जाकर सेठ जी के जानवर चरा लाओ, मैं भी काम पर चली जाती हूँ। रागिनी और उमा अपने अपने काम पर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों वापस घर आती हैं तो उनकी गाय के आगे 10 सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये देखकर रागिनी हैरान हो जाती है। माँ, ये देखो, हमारी गाय के पास 10 सोने के सिक्के पड़े हैं। क्या सच में? उमा ने गाय के पास जाकर देखा तो वहाँ सच में 10 सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अरे वाह गौ माता, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम दोनों बहुत अच्छी हो। अगर तुम दोनों सेठ जी के यहाँ से लाकर मेरी सेवा ना करते तो आज वो मुझे कसाई के हाथों बेच देते और कसाई ना जाने मेरा क्या करता। इसलिए अब से रोज तुम्हें इतने ही सिक्के मिलेंगे, लेकिन इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। पहले तो गाय को बोलते हुए देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह गए, लेकिन फिर बाद में उन्हें बहुत खुशी हुई। रोजाना सोने के सिक्के मिलने के कारण धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधर गई। सिक्के बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। रागिनी की माँ ने सेठ जी को भी गाय के सारे पैसे दे दिए। तुम लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, जो तुमने सूद समेत मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दिए? सेठ जी, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए हमने कुछ पैसे बचा लिए थे। सेठ जी को उमा की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो उन पर नजर रखेगा। कई दिनों तक ताक झाक करने के बाद जादुई गाय के बारे में उसे पता चल ही जाता है। उसी रात सेठ रागिनी के घर के अंदर जाकर छुप जाता है। खाना खाकर रागिनी और उसकी माँ सो जाते हैं। उनके सो जाने के बाद सेठ गाय को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, गांव का सेठ रागिनी के गाय चुरा कर ले जा रहा है। गाय को बोलते हुए देखकर गांव का सेठ घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रागिनी और उमा सहित वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। गांव वालों, ये सेठ मेरी गाय चुराने की कोशिश कर रहा था। इतना अमीर होने के बावजूद ये चोरी करता है, इसको छोड़ना मत। सभी गांव वाले सेठ की खूब पिटाई करते हैं।
गांव वालों से अपनी जान बचाकर सेठ भाग जाता है। उस दिन के बाद से उमा और रागिनी अपनी जादुई गाय के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। जादुई रावण का पुतला। ये कहानी अयोध्या नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले माँ और बेटे की है। सावित्री का बेटा रोहन साल में एक बार सिर्फ दशहरे के समय रावण की मूर्ति बनाने का काम करता था। उसके अलावा पूरे साल उसके पास कोई काम नहीं होता था, जिस कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। रोहन के पिता लंबी बीमारी और गरीबी के कारण सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण कुछ साल पहले चल बसे थे। रोहन से पहले दशहरे पर रावण बनाने का काम उसके पिता ही किया करते थे, लेकिन पिता के मर जाने के बाद से ये जिम्मेदारी रोहन ने उठा ली। उनके गांव में दशहरा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरा से पहले नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक गांव में खूब रौनक रहती थी। गांव के लोगों को विजयदशमी के दिन रावण दहन का बेसब्री से इंतजार रहता था। रावण दहन देखने के लिए रामलीला मैदान में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। एक बार की बात है, रोहन की माँ सावित्री रोहन से कहती है, रोहन बेटा। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा, कुछ दिनों बाद विजयदशमी आने वाली है। रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाना कब शुरू करोगे? आप सही कह रही हो माँ, लेकिन इस बार मुखिया जी के यहाँ से रावण बनाने की कोई खबर नहीं आई है। पैसे देने वाले तो वही हैं। उनकी इजाजत के बिना मैं ये काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? तो बेटा, तो उनके घर जाकर उनसे पूछ ले, क्योंकि ये काम तो तेरा ही है और मुखिया जी बड़े लोग हैं। उनके पास कितने सारे काम रहते हैं, हो सकता है भूल गए होंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आज ही मुखिया जी के यहाँ जाता हूँ। मुखिया जी के आदेश पर पहले रोहन के पिता रावण का पुतला बनाते थे। अब ये काम रोहन को करना था। रोहन गांव के मुखिया के पास जाता है। रोहन को देखकर मुखिया कहता है, अरे रोहन, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी, मैं ये पूछने आया था कि इस बार रावण दहन नहीं होगा क्या? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे गांव में रावण दहन क्यों नहीं होगा? वही तो रौनक है हमारे गांव की। तुम आज से ही रावण का पुतला बनाना शुरू कर दो। ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ। अगले दिन रोहन जंगल जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता है और पुतला बनाने का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद पुतला बनाने के काम में जुट जाता है। अरे रोहन, तो इस बार रावण बनाने के लिए इतना कम सामान क्यों लेकर आया है? नहीं तो माँ, रावण का पुतला बनाने के लिए इतना सामान पर्याप्त है। इतनी लकड़ियों में तो एक बहुत बड़ा रावण का पुतला बनकर तैयार हो जाएगा। अरे मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी तो मूर्ति बनानी है तुझे। अरे हाँ, उन दोनों के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं कल जंगल जाकर और लकड़ियाँ ले आऊँगा। रोहन अगले दिन फिर से जंगल जाता है और फिर से ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उसके बाद रोहन बड़ी मेहनत से कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण तीनों का पुतला बनाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तीनों पुतले बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे रोहन, तुमने तीनों पुतले बनाए तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे कि तुमने रावण के 10 सर नहीं बनाए। जो गलतियां हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ मुखिया जी, आगे से ध्यान रखूंगा। तो कितने हुए तुम्हारे पैसे? मुखिया जी 30,000। तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो रोहन। 30,000 लायक पुतला नहीं बनाया है तुमने। अपनी तरफ से मैंने मेहनत तो पूरी की है मुखिया जी। दिन रात बिना खाए पिए इसमें लगा रहा। साल में एक बार ही कमाई का जरिया है मेरे पास। उन्हीं पैसों से पूरा साल निकालना होता है मुझे। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें 25,000 से 1 भी रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसा कहकर मुखिया रोहन के हाथ में 25,000 रुपए थमा देता है। पैसे लेकर रोहन घर चला जाता है और वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। ये क्या, मुखिया जी ने सिर्फ 25,000 रुपए ही दिए हैं? इतने पैसों में हम पूरा साल कैसे चला पाएंगे? पैसों की कमी के चलते तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। हमें ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। तो बाकी के समय में कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता है? अपनी माँ की बात सुनकर रोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ। क्यों ना मैं लकड़ी के खिलौने बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दूं? हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तू जा और जंगल जाकर और लकड़ियाँ काट कर लिया। उन लकड़ियों से खिलौने और बहुत सारे सामान बनाकर बाजार में बेच देना।
जिससे हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। रोहन ऐसा ही करता है। अगले दिन जंगल जाकर वो बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उन लकड़ियों से रोहन टोकरी, सूप, खिलौने, ऐसी बहुत सारी चीज बनाता है। वो सब देखकर सावित्री कहती है, अरे वाह रोहन, तूने तो बड़ी ही सुंदर चीज बना दी लकड़ियों से। ये सब सुंदर तो है माँ, लेकिन अगर इनके अच्छे दाम नहीं मिले तो इनकी सुंदरता का कोई फायदा नहीं होगा। तू अभी से परेशान क्यों होता है बेटा? तूने मेहनत की है ना, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, देख लेना। अगले ही पल रोहन अपने द्वारा बनाई गई लकड़ी की चीजों को लेकर बाजार चला जाता है, लेकिन उन सारी चीजों को खरीदना तो दूर, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। कभी कभी कोई ग्राहक अगर उससे कुछ खरीद भी लेता था तो बहुत ही कम दाम देता था। रोहन की कमाई अच्छी नहीं हो रही थी, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा। सावित्री ने जब अपने बेटे को उदास देखा तो उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे उदास रहने से क्या होगा रोहन बेटा? क्या करूँ माँ, सोचा था लकड़ी के सामान बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा और हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव में तो कोई हमारी चीजों को देखता भी नहीं है। अब फिर से हमें अगले दशहरा का इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इन सब का कोई उपाय भी तो नहीं है ना। अच्छी चीजों को तो गांव में कोई कदर ही नहीं है। अब तो अगले दशहरा का ही इंतजार करना पड़ेगा। इन दिनों सावित्री और रोहन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा गरीबी में कट रही थी। देखते देखते समय गुजर गया और एक बार फिर से दशहरे का त्योहार आ गया, लेकिन इस बार फिर से रावण का पुतला बनाने के लिए मुखिया जी के यहाँ से कोई खबर नहीं आई। इसलिए रोहन खुद ही मुखिया जी के घर चला गया। नमस्ते मुखिया जी। अरे आओ आओ रोहन, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, इस बार भी आप मुझे रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाने के लिए बोलना भूल गए हैं। पुतला बनाना शुरू करने से पहले मैंने सोचा मैं आपसे एक बार पूछ लूं। देख रोहन, इस बार मैंने रावण का पुतला बनाने के लिए शहर में ऑर्डर दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत प्रोफेशनली सारा काम करते हैं। पिछली बार तेरे बनाए हुए रावण में कुछ खास मजा नहीं था। गांव वाले भी कह रहे थे कि उन्हें रावण दहन में मजा नहीं आया था। मुखिया जी, इस बार मैं पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन अब तो मैं शहर में ऑर्डर दे चुका हूँ, इसलिए अब तुम रहने दो। ये सुनकर रोहन बहुत दुखी हो गया और उदास होकर वापस घर लौट आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? पुतला बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल नहीं जाएगा क्या? नहीं माँ, इस बार मुखिया जी हमसे रावण भी नहीं बनवाएंगे। उन्होंने रावण बनाने का ऑर्डर शहर में दे दिया है। रोहन ने अपनी माँ को मुखिया द्वारा कही सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सावित्री बोली, अगर मुखिया जी शहर से रावण मंगवा सकते हैं तो हम भी तो रावण का पुतला बनाकर उसे शहर में बेच सकते हैं। तो जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आ और बहुत ही सुंदर रावण का पुतला बना और उसे शहर में बेच देना। रोहन को अपनी माँ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रोहन जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और रावण का पुतला बनाने लगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रोहन ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का पुतला बना लिया। इस बार रोहन के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसके बनाए हुए तीनों पुतलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जीवित पुतले हों। माँ देखो, तीनों पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। अब कल सुबह मैं इन तीनों को शहर ले जाऊंगा। बेटा, इस बार तूने पुतले बहुत सुंदर बनाए हैं। देखना, इस बार तुझे शहर में इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ माँ, इस बार कुछ तो कमाल हुआ है। इस तरह की बातें करके दोनों माँ बेटे सो गए। आधी रात को उनको किसी की खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे दोनों की नींद खुल गई। माँ, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ बेटा, लगता है बाहर कोई है। कहीं चोर तो नहीं है? सावित्री और रोहन हाथ में डंडा लिए घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है। माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। आखिर कौन हो सकता है? तभी वहाँ मौजूद रावण की मूर्ति में से आवाज आने लगी। हा 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 हा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सावित्री और रोहन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी रावण का पुतला फिर से कहता है, डरो नहीं रोहन, तुमने मुझे बहुत मेहनत से बनाया है।
हमें बनाने के लिए जंगल से तुम जो लकड़ियाँ लाए थे वो सब जादुई थी, इसलिए हमारे अंदर जान आ गई है। हमें मत जलाओ, तुम हम तीनों को भोजन करवा दो। भरपेट खाना खाकर हम वापस जंगल चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि हमें तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आपको बेचकर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे ही हम कुछ खरीद सकेंगे। अगर तुम हमें भोजन कराओगे और नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें उसका 4 गुना धन देंगे। ठीक है, मैं रसोई में देखती हूँ, थोड़ा बहुत अनाज बचा होगा। सावित्री रसोई में जाकर देखती है कि वहाँ थोड़ा सा आटा रखा हुआ था। सावित्री उस आटे से तीनों पुतलों के लिए रोटियां बनाती है और चटनी के साथ रोटियां उन्हें खाने के लिए दे देती है। तीनों सारी रोटियां खा जाते हैं। तुम दोनों माँ बेटों ने हमें भरपेट भोजन कराया है। तुम दोनों को इसका इनाम जरूर मिलेगा। रोहन, हमें बनाने के लिए तुम जिस जगह से लकड़ियाँ काट कर लाए थे वहीं से और लकड़ियाँ ले आओ। उन लकड़ियों से तुम जो कुछ भी बनाओगे वो सोने के बन जाएंगे। इतना कहकर रावण समेत तीनों पुतले जंगल में चले गए। अगले दिन रोहन जंगल चला जाता है और उसी जगह से बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आता है। उन लकड़ियों को काटकर रोहन उनसे गहने बनाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो सारे गहने अपने आप सोने के बन जाते हैं। उन गहनों को बेचकर रोहन और उसकी माँ के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार उनके पास बहुत पैसा आ जाता है और वो दोनों माँ बेटे अपना एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं।